शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का 23वां अध्याय। बंधुओं, बैसाख मास में स्नान, दान, जप तप का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी भगवान विष्णु के निमित्त बैसाख मास में स्नान, दान, जप और तप करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भी बैसाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं और तप करते हैं और अधिक से अधिक भगवान विष्णु का सुमिरन करते हैं, कीर्तन करते हैं। बंधुओं, बैसाख मास महात्म की कथा सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। इसमें पुण्य की प्राप्ति जितनी चाहे कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो 1 साल बाद ही बैसाख मास आएगा। सो बंधुओं, जिन मनुष्यों ने बैसाख मास में अब तक स्नान नहीं किया, जो थोड़े से दिन शेष है, उसमें बैसाख मास स्नान करें, दान करें, जप करें और तप करें, ताकि आप पर भी श्री हरि की कृपा बरसने लगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उतरते ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भनी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांत होगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि हंसने लगा। तब वह लज्जा के मारे मेरू पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा, राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उतत्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना, शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा, अब इंद्र अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे,
देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई हैं। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सब ने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य, ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि बेशाक उक्त धर्म किया। इस भक्ति और मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए, पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गए। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्र रिश्तेदारों से कथा को शेयर जरूर करें, ताकि आपको उनके द्वारा कथा सुनी जाने पर भी पुण्य की प्राप्ति हो। क्योंकि कहा जाता है, जो एक दूसरे को कथा के बारे में बताता है, शेयर करता है, उनके पुण्य का कुछ हिस्सा बताने वाले को भी मिलता है।